नहीं अनधिकृत यागाद्य अनुष्ठान श्रेष्ठ साधन भवति अतो यागादिश धर्म शब्द प्रयोग। यहाँ तक हुआ था कि अनधिकृत व्यक्ति यागादि का अनुष्ठान जो करे यदि वह श्रेय का साधन नहीं हो सकता, इसलिए याग में ही हम धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। न केवलम लोके, केवल लोक में यागादि पूजा पाठ को धर्म शब्द से नहीं कहा जाता, बल्कि वेद में भी कहा गया यज्ञेन यज्ञम यजंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। तैत्रीय आरण्य की बात है ये, प्रपाठक 3 अनुवाक 13, वहां पर तानि धर्माणि प्रथमान्यासन करके ही बात है। अत्र ही यज्ञ शब्द वाच्यम एवं धर्म शब्द वाच्यतया व्यक्तम अभिदधाति श्रुतिरेव। इस मंत्र में साफ श्रुति वेद जो है स्वयं स्पष्ट कह दे रही है कि जो यज्ञ शब्द वाच्य है वह धर्म शब्द वाच्य है। लिंग संख्या व्यत्यस्तो छांद सत्वात्। कभी यज्ञेन यज्ञम यजंत देवा, यज्ञेन यज्ञम, यहां यज्ञम शब्द है ना, पुल्लिंग लग रहा है, और धर्माणी नपुंसकलिंग हो गया, और वह एक वचन है बहुवचन है, तो लिंग और संख्या आदि का व्यत्यास तो छांदस है। अपिच इतना ही नहीं, यागादि नाम एवं श्रेष्ठ साधनता श्रुतिरबद्धाति, यागादियों में ही श्रेष्ठ साधनता श्रुति भी कह रही है। श्रुति भी यागादियों में ही श्रेष्ठ साधनता कथन करती है। कैसे? तथा ही ज्योतिष्टो में स्वर कामो ये चेता इति श्रूयते। इस प्रकार का अनेक विधियां सुनने को मिलते हैं। कहीं यजेता है, कहीं जुयात है, कहीं ददाती है, कहीं कुछ है, लेकिन है विधि सब। तत्र लिंग लोट तव प्रत्यय प्रत्युक्तेशो वाक्येशो द्वे भावने प्रतीयते। इन सभी वाक्यों में या तो लिंग लगा रहे या लोट लगा रहे या तव्य प्रत्यय, श्रोत मंत्र निध्यास तव्य तव्य प्रत्यय। इन संयुक्त वाक्यों में 2 भावनाएं दिखाई देती है हमको। क्या भावना है? शाब्दी भावना, आर्थी भावना च, जिसको यहां पर कह रहे हैं शब्द भावना अर्थ भावना च। तत्र अर्थ भावना सर्वाख्यात साधारणी, इन 2 में से जो आर्थी भावना है सकल आख्यातों में सामान्य रूप में होता है। अन्य तो और जो दूसरी जो शाब्दी भावना लिंगाद्य विधेया, लिंग लोट लेट और तव्य प्रत्यय के द्वारा ही अभिधेयी है। यथाहोर आचार्य, जिस कुमार भट्ट ने साफ कहा है अपने तंत्र वार्तिक में, अभिधा भावना माहुर अन्यामेव लिंगादय अर्थात भावना त्वन्या सर्वाख्यातेश गम्यते। अभिधा भावना, अभिधा माने शब्द, अभिधा माने शब्द, अभिधा भावना माने शब्द भावना। ये शब्द भावना आहु अन्यामेव लिंगादि, जो लिंगादि हैं वह आरती भावना से भिन्न शब्द भावना नाम का चीज को कथन करते हैं। इसी प्रकार से आरती भावना भी क्या है? कहते सर्वाख्यातों में शब्द भावना से भिन्न अर्थ रूपी एक भावना है। अर्थात्म भावना में अर्थ रूपी जो भावना है आरती भावना, उसको कथन करते हैं। कहते कैसे कहते हैं थोड़ा बताइए तो। तत्र अर्थ भावना या अयम अभिधान प्रकार, आरती भावना सकल लकारों के द्वारा, आख्यात माने लकार, आख्यात किसको करते हैं? क्रियावाचकम आख्यातम। 4 ही चीज होते हैं प्रकार के शब्द व्याकरण के अनुसार। कौन से? नामाख्यात उपसर्ग निपाता, सत्ता विधायकम नाम, क्रियावाचकम आख्यातम, उपसर्गस्तु विशेषकृत, निपात पाद पूर्ण। सब लिखा है लघु में, सब भूल गए। लघु खत्म हुई तो सब गंगा जी में डाल दिया उसको, है? और हम लोग जिंदगी भर ढो रहे उसको। सत्ता विधायकम नाम क्रियावाचकम आख्यातम, उपसर्गस्तु विशेषकृत,
निपात पद पूर्ण, ये कहा है व्याकरणकार ने। अतः सकल लकारों का ही नाम क्रियावाचक कौन होते? लकार। और सकल लकारों का दूसरा नाम क्या है? आख्यात। कोई भी लकार उस लकार के द्वारा आरती भावना का बोध होता है। कैसे बोध होता है? जैसे यहां दृष्टांत में यजेत में लिंग लकार है। यजेत में क्या है? लिंग लकार है। लिंग प्रत्यय से भावेद इत्यर्थः। उसका अर्थ हम क्या करते हैं? भावेद कर देंगे। अब जब भावेद कह देंगे तुरंत आप पूछेंगे किम भावेद, है कि नहीं? जो कोई चीज बता दो आज इसकी भावना करो तो केन भावेद, तुरंत आप पूछेंगे कैसे भावना करना है उसका। वो भी बता दिया साधन, तो फिर उस साधन का विस्तार पूछेंगे कथम भावेद। ये तीनों तो आ ही जाएगा, केन, किम, केन, कथम। वही बता रहे देखिए, तद किम भावेत इति आकांक्षायां। किम भावेत ऐसी आकांक्षा होने पर नियोज्य विशेषण तयोपात्तम स्वर्ग पदम पूरयति स्वर्गम भावेदिति। नियोज्य पद कौन है? स्वर्ग काम। ज्योतिष्ठो में न स्वर्ग कामो यजते, वाक्य आपने लिया है दृष्टांत में। यहां स्वर्ग काम ये नियोज्य है। जो आदमी स्वर्ग को चाहता है, स्वर्गं कामेति असो इति स्वर्ग काम। ये कैसे बना? शुद्ध धातु प्रक्रिया है ना, नाम धातु प्रक्रिया, शुद्ध धातु प्रक्रिया, धातु बना लिया। स्वर्गं का पुत्रम कामेते असो पुत्र काम, उसी पर वहां बना पुत्रियती रूप बनाता है। तो स्वर्ग ही क्या है? नियोज्य का विशेषण है। नियोज्य व्यक्ति, व्यक्ति है नियोज्य, और वेद है नियोजक। और विधि रूपा नियोगों के द्वारा वेद रूपा नियोजक दुनिया को रूपी नियोज्य को नियोजन करता है। नियोजक नियोज्य को नियोग द्वारा नियोजन करता है। वेद है नियोजक, नियोज्य है हम सब दुनिया। और हम नियोज्यों को हमारी अपनी अपनी कामना के विषयों के अनुरूप नियोगों के द्वारा, माने विधियों के द्वारा नियोजन करता है, अर्थात क्रिया करने में लगा देता है। अतः नियोज्य कौन है? स्वर्ग को कामना करने वाला पुरुष। इस वाक्य में उसका विशेषण कौन है? स्वर्ग। पुरुष कैसा पुरुष है? स्वर्ग को कामना करने वाला है ना। कैसी कामना वाला है? स्वर्ग की कामना करने वाला। इसे कामना करने वाला हो गया पुरुष, उसका विशेषण है स्वर्ग। उसके नियोज्य का विशेषण कौन हो गया? स्वर्ग। नियोज्य विशेषणतया उपातम, नियोज्य का विशेषण रूपेण जो वाक्य में गृहीत स्वर्ग पद है वो उसके द्वारा किम भावेत की आकांक्षा को पूरा किया जाता है और कहा जाता है स्वर्गम भावेत। जो स्वर्ग की भावना करने आपने कहा गया, आप पूछोगे तुरंत कि न भावेत इति, किस साधन से मैं स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा करूं? तब आप कहेंगे उस धातु का जो प्रकृति अर्थ है, यजेतम में धातु कौन है? यज धातु। उस धातु का अर्थ क्या है? याग। तो भावेत आकांक्षा प्रकृत्यर्थ याग शब्द प्रत्यार्थे भावेत प्रकृत्यर्थ याग। उस याग शब्द को पूरे थी यागे न स्वर्गम भावेत, ऐसे बन जाएगा, है नहीं? यागे न भावेत। फिर प्रश्न उठेगा याग के द्वारा स्वर्ग को चाहो, मैंने याग कैसा करूं? कथम भावेति आकांक्षायम अंगोपांगादि वाक्यानि पूरयंती। अंग और उपांग जितने भी वाक्य वहां पर पठित होंगे तत्त प्रकरणों में उन प्रकरणस्थ अंग उपांगादि वाक्यों के द्वारा वह कथम भावना की किस प्रकार से करना चाहिए, यह विशेष जब जाना चाहे साधन स्वरूप का, तब जो है वह उन सबको अन्वय कर दिया जाएगा। जैसे कौन कौन? अग्नि आधाय अन्वाधान प्रयाजादिभिरंगानी संपाद्य भावेदिति। अग्नि का जितनी है 3 प्रकार की अग्नि होती है श्रौत यागों के लिए। स्मार्त यागों में तो कुछ भी जला दो, अग्नि मान लिया, उसको बस शुद्ध कर दो बाद में। लेकिन श्रौत यागों में 3 अग्नि है, गार्हपत्याग्नि, दाक्षिणाग्नि और आहवनी अग्नि। इसलिए अग्नि बहुवचन प्रयोग, अग्नि आधाय, अग्नियों का आधान करके। और क्या करना है? अन्वाधान। उसके बाद अन्वाधान पुनः उस अग्नि को तेज करने के लिए जो मंत्रों को बोल के श्वास कर दिया जाता है। 15 सामिधेनी यजेत, 15 मंत्र सामिधेनी।
17 भी अलग अलग प्रकरणों के हिसाब से 15, 17, 21 तक भी हैं। उन मंत्रों के द्वारा उसको और दीप्त करने का नाम है अनुवाधान प्रक्रिया। और फिर प्रयाज, अनुयाज, पंच प्रयाज है, 3 अनुयाज है, इत्यादि अंगों का अनुष्ठान होना। उन अंगों के द्वारा को संपादन करके आप उस याग के द्वारा स्वर की भावना करें, ऐसा पूरा वाक्य बन जाता है। लेकिन इन सब को करने के बाद ये स्वर तो मिला नहीं, स्वर तो दिखा नहीं, कहाँ गया है? याग तो अपने स्वाहा 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 करके माल टाल डाल के सब भस्म कर दिए, उसके बाद स्वर तो कहीं पैदा होता नहीं दिख रहा उसमें से है। उसी की कुंड से निकलता कोई चीज जिसका नाम स्वर्ग हो, उससे तो कुछ नहीं निकला, बल्कि उल्टा उसको उल्टा करके झाड़ झोड़ के गंगा जी फेंक देते, साफ सुथरा कर देते, यज्ञ कुंड गया। इसलिए कहते हैं कि भाई याग पुनश्च याग अनंतरम स्वर्ग आदर्शन, स्वर्ग का आदर्शन है और साधनत्व श्रवण, लेकिन उसका साधनत्व श्रवण तो याग, ये दो का साथ विरोध हो रहा है। स्वर्ग आदर्शन साध श्रवण रूप प्रमाण द्वय विरोध मूला, या प्रमाण द्वय का विरोध हो रहा है। याग कहता है, वेद कहता है कि याग स्वर्ग का साधन है, और इधर आपने याग किया और स्वर्ग को कुछ नहीं दिखाई दिया वहां पे, तो श्रुति प्रमाण साधनत्व का कथन किया, उसके साथ प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध हो रहा है। याग करने के बाद स्वर्ग नहीं मिल रहा है यहाँ पे कुछ भी, तो क्या मानना पड़ेगा? जब प्रमाण जो साधारण प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण के विशेष हो गया, इन दोनों का जो विरोध हो गया, तो अर्थापत्ति प्रमाण लानी पड़ती है। श्रुत अर्थापत्ति है अपूर्वं कृत्वा, श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा हम क्या कल्पना करेंगे? अपूर्वं कृत्वा इति शब्दम कल्पयिष्यति, शब्द की कल्पना करेंगे। तस्मात्, तो इस वाक्य का अर्थ क्या निकलेगा फिर? इतनी लंबी अर्थ हो जाएगी। तस्मात् ज्योतिष्टोम संजक यागेन अन्वाधान प्रयाजात्यनुष्ठान परस्परम अपूर्वं कृत्वा स्वर्गम भावेद इत्यर्थ संपद्यते, यह अर्थ इस वाक्य से संपादन हो जाता है। ज्योतिष्टोम नामक याग के द्वारा, इसमें अग्नियों का आधान आदि पूर्वक अन्वाधान प्रयाज अनुयाजाद अनुष्ठान अंगों के अनुष्ठान परस्पर अपूर्व का संपादन करके स्वर्ग की भावना करें। एवमेव, ऐसे लौकिक में भी होता है, घटम करो तो लट लकार तो भी होगा। घटम करो में क्या है? लट लकार, क्योंकि आख्या सकल लकारों में आरती भावना है ही, इसलिए इसमें भी आरती भावना होगा। तो हाँ, भावना होगी तो कैसे होगा फिर? इत्यादि मृदंड चक्रादिकम उपकरण कृत्वा, मृतिका चक्र दंड आदि को उपकरण बना करके प्रकृत्यर्थ भूतेन व्यापारेण करोति, क्री धातु कर दिया है व्यापार, उस व्यापार के द्वारा घटम भावयति, ऐसा अर्थ कर देंगे। इति कर्ता में क्या ले लिया? घट मृदंड चक्रादि, इनके द्वारा इनको उपकरण करे, साधन बना करके प्रकृत्यर्थ भूत क्या है? व्यापार विशेष से घट की भावना करें। ऐसे कोई भी लकार कहो वह इस प्रकार से आप वाक्यार्थ निकाल सकते हैं। यदि सर्वोक्त सर्वाख्यात द्रष्टव्य, सकल आख्यातों में ऐसे देखने को मिलता है। अब आइए शाब्दी भावना में। शब्द भावना यह पुनर्न्यत्र स्वर्ग एवं प्रवृष प्रवृत्ति भाव्य, शब्द भावना के अंदर भी प्रश्न उठेगा किम भावे, तो क्या अन्वय करोगे? वहां कहते हैं जैसा अन्यत्र, अन्यत्र मैंने आरती भावना में क्या किया था आपने? स्वर्ग, उसी प्रकार यहां पर क्या भावी होगा? भाव्य मैंने साध्य, भाव्या साध्या पुरुष प्रवृत्ति, पुरुष प्रवृत्ति ही साध्य है। तथा तया भावनया, उस भावना के द्वारा यो लिंगादिना वाच्यवाचक लक्षण संबंध स तत्र यागैव करणम, और कर्ण क्या होगा? जैसे आरती भावना में याग करण था, जैसे शाब्दी भावना में लिंगादियों का वाच्यवाचक भाव संबंध ही करण है, साधन है। कि लिंगादियों के वाच्यवाचक भाव संबंध को लेकर के उसका वाचार जब बोध हुआ तो वह प्रवृत्त होगा पुरुष, नहीं क्यों प्रवृत्त होगा पुरुष? पुरुष प्रवृत्ति के प्रति असाधारण कारण क्या है? श्रुत लिंग का वाचार्थ संबंध निश्चय। इसलिए कहते हैं लिंगादियों की, लिंगादि माने लिंग, लेट, लोट, तव्य, है ना, ये चीज इनके द्वारा, इनके जो वाच्यवाचक लक्षण रूपा संबंध है वो यहाँ शाब्दी भावना में
कर्ण रूपेण अन्वय हो जाएगा। प्रवृत्त और रुचि उत्पादयन्ति अर्थवाद वाक्यानि अंगोपांगादि वाक्यवत इतिकृता भावम अनुभवन्ते। और जितने अर्थवाद है वो इतिकृता हो जाएगा। कथम भावना, जैसे वह अंग उपांग आदि क्या हो गए थे, आरती भावना में अंग उपांग आदि कथम भावनाकांक्षा इतिकृताकांक्षा को पूर्ण किए थे, उसी प्रकार पुरुष प्रवृत्ति में रुचि को उत्पादन करती हुई ये जो अर्थवाद वाक्य है जितने, वो क्या हो जाएगा, यहाँ इतिकृता कोटि में चला जाएगा। इति विशेषा, ये विशेष। इदम अभिधा भावना आहो इत्यादि वार्तिकानुसारिणाम सुचरितादि नाम मतम अनुसृत्य उत्तम। ये जो हमने शाब्दिक भावना आर्थिक भावना की व्याख्या की है, ये व्याख्या क्या है, सुचरित मिश्र के मतानुसार कहा। सुचरित मिश्र कौन है, ये भी कुमार भट्ट के ही अनुयायी हैं, हमारे ही बड़े छोटे भाइयों में से हैं, तो अलग तो है नहीं है। लेकिन इसने जो आधार किसको बनाया है, असल में दो बात कही है कुमार भट्ट ने, उस दो अलग अलग जो श्लोक वार्तिकों से। कुछ लोग एक श्लोक वार्तिक को लेकर चल रहे हैं, दूसरे लोग दूसरे श्लोक वार्तिक को लेकर चल रहे हैं। लेकिन वाक्य में हम निर्णय देंगे बाद में कि दोनों के कहा हुआ बात कोई अतिरिक्त विशेष नहीं है, एक समान है। लेकिन लोगों ने शब्दों को लेकर लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया, शब्द को लेकर। तो इसीलिए कह रहे ये कौन सी श्लोक के आधार पर बोल रहा हूं, कहते हैं अभिधा भावना माहु। जो अभी श्लोक अपने पढ़ा था अभिधा भावना माहु, उस श्लोक वार्तिक के आधार पर सुचरित मिश्र के मत को हमने प्रकट किया है। और दूसरे लोग किस श्लोक के आधार पर चलते हैं, श्रेयसांता हेषाम नित्यम वेदात प्रदीयते कर्तृष्टाभ्युपाये ही कर्तव्यमिति लोकधी। कहते हैं कि अन्य लोग नहीं इष्ट शांता, श्रेय शांता मैंने इष्ट शांता ज्ञान ही लिंगादि के द्वारा बोध होता है, भावना नहीं, भावना बोध नहीं होता, किंतु इष्ट शांता ज्ञान ही लिंगादि के द्वारा बोध होता है। ये शाम लिंगादि नाम श्रेय शांत एवं नित्यम वेदा प्रतीयत है, वेदोंश है, इन लिंगादियों के द्वारा श्रेय साधनता ही नित्य प्रतीत होता है। क्यों, क्योंकि लोक में भी ऐसी ज्ञान होता है, लोकधी लौकिकों की बुद्धि भी ऐसी है, क्या कर्त इष्ट विपाही कर्तव्यमिति, कर्ता के द्वारा इष्ट का जो उपाय साधन है उसी में कर्तव्यता की बुद्धि होती है। अतएव कर्तव्यता का निश्चय कराने वाले वाक्यों में भी वेद वाक्य में क्या मानना पड़ेगा, इष्ट साधनता को ही मुख्य अर्थ मानना चाहिए। इत्यादि वार्तिकानुसारी भी चिदानंद आदि भी पुनः इष्ट साधन प्रतिपादन में विध्यर्थ इत्युक्तम। इसलिए इस वार्तिक अनुसरण करने वाले चिदानंद पंडित वगैरह ये लोग क्या करते हैं, इष्ट साधनता ही जो है विधि लिंग के द्वारा प्रतिपादित है, ऐसा विशेष रूप में विद्यार्थ का कथन करते हैं। परितोष मिश्र पार्थसारथी मिश्र प्रवृत्तिषु प्रवृत्तिभिस्तु पक्ष द्वयम भी कक्षीकृत्य तत्र तत्र उक्तमिति तत् ग्रंथाद अवगंतव्यम। और जो बीच वाले हैं वो दोनों की बात कहकर छोड़ देते हैं। कौन, परितोष मिश्र है, पारशास्त्र मिश्र है, ये लोग क्या करते हैं, पक्ष द्वयम कक्षीकृत्य, दोनों पक्षों को कक्ष बना करके जगह जगह पर अपने ग्रंथों में कथन किए हैं। और उस बातों को स्वयं समझना है तो उनके ग्रंथों को पढ़ लेना। यहाँ विस्तार हो जाएगा नहीं तो बहुत ज्यादा, यही अभी ही मन को बा दे रहा है कि नहीं, और कहाँ तक और विस्तार करो इस ग्रंथ को। इसलिए कह दिया आपको रुचि है पढ़ने की, जानने की उन्होंने क्या कहा है, तो उनके ग्रंथों को पढ़ लिया। लेकिन वास्तव में क्या निष्कर्ष आप देते नारायण पंडित हो, बताओ। कहते इसलिए कौन किन ग्रंथों में क्या क्या, सब ग्रंथ पढ़ पढ़ के मेरे दिमाग क्यों खराब कर लो। यदि ऐसा विद्यार्थी कहता है तो नारायण पंडित कहते चिंता मत करो, मैं तुमको निष्कर्ष सुना देता हूं सभी ग्रंथों का। क्या निष्कर्ष है, परमार्थतस्तु उभवपि लक्षण तुल्यार्थ आ गया। वास्तव में दोनों ही जो लक्षण बताया जा रहा है वो दोनों लक्षण समान अर्थ वाला है, उसमें कोई अर्थ में फर्क नहीं है। क्योंकि अंत तो गत्वा दोनों का निर्णय क्या होगा, इदम अनेन इत्थम कुर्यात्, यही होता है। इदम अनेन इत्थम कुर्यात्, स्वर्गम यागेन
इत्थम कुर्यात्, प्रयाजादि न कुर्यात्। यहाँ व्याकरण इष्ट साधन था, इष्ट कौन है? स्वर्ग, उसका साधन याग और उसकी इतिकर्ता, दोनों बात घट गई। भावना का दृष्टि में भी इदम अनेन इत्थम कुर्यात् है, और श्रेय साधन का दृष्टिकोण में भी इदम क्या है? श्रेय है, और अनेन जो साधन है करणाकांक्ष क्या है? केना, वो साधन हो गया, इष्ट साधन, किम केना, अतएव अपने आप कथम आ ही जाएगा। इसलिए इस पक्ष में भी इदम अनेन इत्थम अर्थ निकल रहा है, उस भावना पक्ष में भी इदम अनेन इत्थम, यही तीन आकांक्षा स्पष्ट दिखाई देता है। इति भावना यहाँ पिंडितार्थ, यही भावना का पिंडित में निचोड़ भूतार्थ है। अतः साध्य साधन संबंधोपि भावना पदार्थ एवं, इसे साध्य साधन संबंध रूपा जो श्रेष्ठांत इन्होंने जो कहा है अंत में, वह भी भावना पदार्थ ही है। तदुक्तम काशिकायाम, इसे सुचरित मिश्र का काशिका में स्वयं उन्होंने बात कहा है। काशिका यहाँ व्याकरण की नहीं लेनी है, सुचरित मिश्र की, हाँ भट्ट कुमार भट्ट के श्लोक वार्तिक तंत्र वार्तिक टुप्टिका पर लिखा हुआ काशिका टीका है, मीमांसा टीका है। नहीं अनासादित स्वर्ग यागादि साध्य साधन विशेष संबंधो भावेति, अंत में इसका सही दिया, स्वर्ग यागादि का बीच में, स्वर्ग और याग के बीच में साध्य और साधन रूप विशेष संबंध को अनासादित, आसाधन किए बिना भावना तो हो नहीं सकती। न भावेत, अनासादित स्वर्ग और याग का बीच में साध्य साधन विशेष संबंध को आसाधन मैंने आपादन किए बिना आप भावना कर ही नहीं सकते। अतएव इष्ट शांता है ना, इष्ट क्या है? स्वर्ग, साधन याग हो गया। श्रेय शांता कहो, इष्ट शांता कहो, भावना को, बात तो एक ही बनी। सर्वथा यागादितिरिक्त श्रेय साधनतया धर्मत्व लोकवेद गम्यम न गम्यम, सर्वतापि यागादि जो अतिरिक्त यागादि से भिन्न श्रेय साधनता रूपेण धर्मत्व लोक और वेद में कहीं भी न गम्यम, कहीं भी गम्य नहीं, बोध नहीं है। अतएव यागादि का ही नाम क्या है? धर्म। इसी प्रकार से हिंसादि नाम एवं नरकपादादि साधनत्वाद अधर्मत्व, नरक आदि के अंदर पतन के साधनभूत होने से हिंसादियों को अधर्म समझना चाहिए। याग हिंसादिश्च द्रव्य कर्म गुणात्मका, और याग हिंसादि क्या है? द्रव्य गुण कर्मात्मक है। इसके अलावा याग है क्या? कुछ द्रव्य लिया है आपने, कुछ मंत्र बोलोगे और इधर उधर डाल दोगे, इसी का नाम तो याग है। यहाँ गवाह रखने के लिए मंत्र बोलना पड़ता है, इधर से उधर डालने के लिए मंत्र बोलना पड़ता है, मंत्रों को बोलना और इधर उधर उधर कर अंत में स्वाहा कर देना है, इसी का नाम याग है। इसलिए कहते द्रव्य गुण और कर्म। और गुण कैसे क्या लेना यहाँ पर? यागस्य द्वे रूप है, द्रव्यम देवता चेरी, कहा नहीं ना, इसलिए द्रव्य और देवता। और गुण विधि से क्या लेते हैं आप? दधि आदियों को गुण विधि से लिया, वो सब ध्यान रखना। इसलिए सब संक्षेप में खत्म कर दे रहे हैं इसको। तस्मात् तेषु एव धर्माधर्म्योरपि अंतर्भाव, इसलिए द्रव्य कर्म गुण में ही धर्म और अधर्म का भी अंतर्भाव हो जाता है। इसे अलग गुण मानने की जरूरत नहीं। वापस लौट गया ना निष्कर्ष में। तदुक्तम आचार्य पाद ही, ये हम अपने कपोड़ कल्पना नहीं कर रहे हैं, इसमें कुमार भट्ट का क्या है सिद्धांत है। श्रेयो ही पुरुष प्रीति साद्रव्य गुण कर्म भी चौधरा लक्षण ही साध्या तस्मात्व धर्मता। श्रेयो ही पुरुष प्रीति ही, पुरुष को सुख देने वाला जो भी चीज है उसी का नाम श्रेय। इसलिए हर आदमी का श्रेय अलग अलग हो जाता है ना। कौन क्या चाहता है, किससे उसको प्रसन्नता मिलनी है, किससे सुख मिलनी है, वही उसके लिए श्रेय है। और समय समय पर बदलते रहता है कि श्रेय भी बदलते रहता है। एक चीज को पाने तो वो आपके लिए श्रेय हो गया, वो पाने के बाद आपके लिस्ट में दूसरा दिखाई देता है, फिर वो श्रेय हो जाता है। और श्रेयों की कोई आदि अंत है नहीं। परम श्रेय जो निश्रेय है वो एक ही है, वो मोक्ष है। श्रेयो पुरुष प्रीति ही, श्रेयो ही पुरुष प्रीति।
प्रीति से तात्पर्य सुख, पुरुष से वांछित जो सुख है, यह लोक परलोक आदि रूपा जो सुख है, पहले बोल चुका ना, विषय सुख है ना, यह ऐहिक सुख, पारलौकिक सुख और मोक्ष सुख। सा लेकिन वह प्रीति वह सुख किनके द्वारा प्राप्त करेगा? वो द्रव्य गुण कर्मों के द्वारा। और वह भी द्रव्य कर्म आप उन्हें मनमाने नहीं कर सकते, कुछ भी ले लिया कहीं पे डाल दो, हो गया हमने याद कर दिया, सोच लो। 14 लक्षण ही साध्या, उनको भी विधि वाक्यों के द्वारा विधि वाक्याधीन होकर के करना होगा। तस्मात् तेष्वेव धर्मता, इसलिए उनमें ही अर्थात तेषु द्रव्यगुण कर्मसु एव धर्मता, द्रव्यगुण कर्मों में ही धर्मत्व भी है, द्रव्यगुण कर्मों में ही अधर्मत्व भी है। न चापूर्वं कृत्वा स्वर्गं भावित, आपने कहा था अपूर्वं कृत्वा स्वर्गं भावित, आपने तो अपूर्व को स्वीकार मान लिया प्रभाकर के समान, अबे मतलब प्रभाकर को खंडन कर दिया अपूर्व का। कहते नहीं, उनमें और उनमें अंतर है। वो अपूर्व को एक गुण मानते हैं और उसको एक पृथक पदार्थ मान लिया पहले। वो पदार्थ कौन सी पदार्थ है? गुण नामक पदार्थ है। वो गुण रूपा जो अपूर्व कहाँ रहता है? अरे आत्मा में रहता है, कह दिया जीवात्मा में रहता है। तो इस तरह से मानते हैं, वैसा अपूर्व हम नहीं मानते। हम अपूर्व को कोई पदार्थांतर मानते ही नहीं। वही करेगा अपूर्वं कृत्वा सर्वं भावेत इत्यत्र अपूर्व से गुणांतरम पदार्थम वा न कल्पनीय। यहाँ जो हमने अपूर्व शब्द प्रयोग कर दिया था और कह दिया था अपूर्व नाम के बीच में मानना पड़ेगा कि याग क्या नष्ट हो गया, हाँ स्वर्ग तो उत्पन्न हुआ नहीं, लेकिन स्वर्ग का साधन ने वेद ने कहा था और साधन को मैंने किया अपनाया, फिर स्वर्ग तो यहाँ मिला नहीं। ऐसा कहने पर आपने कहा था अपूर्व नाम को श्रुत अर्थापत्ति से अपूर्व की हम कल्पना करेंगे। तो वो अपूर्व जो कल्पना आपने किया और कहा अपूर्व कृत्वा स्वर्गम भावेत, यागे न अपूर्व कृत्वा स्वर्गम भावेत, इस वाक्यार्थ आपने जो कथन किया था उस वाक्यार्थ में विद्यमान जो अपूर्व शब्द बोध्य कोई पदार्थांतर या गुणांतर नहीं है। तस्मात् फले प्रवृत्तस्य यागादि शक्ति मात्रकम, देखो अपूर्व क्या है? वो एक शक्ति विशेष है और शक्ति हमने कहते गुण नामक पदार्थ है, इसे कहते शक्ति मात्रकम। उत्पत्तौ वापि पश्वादेर अपूर्वम न तथा पृथक। तस्मात् फले प्रवृत्तस्य, इसलिए फल में जो प्रवृत्त है, फल प्राप्ति करने के लिए जो प्रवृत्त हुआ पुरुष है, स्वर्गादि फल के लिए प्रवृत्त पुरुष है, वही यागादि की शक्ति विशेष अपूर्व कहा जाता है। और पुरुष के अंदर यागादि से जन्य एक शक्ति मात्र कम, फले प्रवृत्त फल प्राप्ति के लिए, स्वर्गादि का फल प्राप्ति के लिए प्रवृत्त पुरुष के अंदर यह यागादि क्रिया से जन्य एक शक्ति विशेष का नाम अपूर्व होता है। और सिद्ध ये बात ऐसे नहीं है कि कह रहे हैं इसके आधार है। आप देखिए हम आम आदमी हैं और एक व्यक्ति मान लो कोई ब्राह्मण है जो खूब पूजा पाठ कर्मकांड जब तब ध्यान खूब करता है, उन दोनों में बहुत अंतर होगा, बहुत अंतर होगा। जो व्यक्ति पूजा पाठ ध्यान जब तप वगैरह कर उसको देख के सब लोग डरते रहेंगे, देख के डर जाएंगे, पता नहीं ये यदि शाप दे देगा तो कुछ कह देगा तो वैसे ही हो जाएगा, लोग डरेंगे। उस चेहरा में कैसा तेज होता है, उस चेहरे को देख के डरते हैं। इस देखा क्या लोगों में आजकल के, हम लोगों के यहाँ आज मैं बोल रहा हूँ 1991 में कुछ महात्मा को जब सुनाया था पढ़ाई हमारे संग्रह में, लोग मान नहीं रहे थे। तो मैंने फिर जो बहुत जिद्दी थे एक और हमारे सहपाठी भी रहा, वो उसको हम ले गए, चलो हम तुमको दिखाते हैं कैसा। और जो हमारे पूर्वजों के गांव पे ले गया, मैं मुकाम देव मंदिर जाने के बहाने हमने कहा चलो वहां चलते हैं, तो वहाँ गाँव में ले गया। आप आश्चर्य करेंगे, हम जानबूझ के रोड से उतर के टेम्पो पकड़ सकते थे, टेम्पो मिलते हैं, या किसी को पहले फोन कर किसी कार खड़ा रहता, लेकिन हमने जानबूझ के पैदल चला। हम लोग पैदल चल रहे थे सड़क पे, उधर से कुछ नीच जाति के लोग आ रहे थे, वो देख के खेती में चले गए, बहुत दूर से, क्योंकि पास में आकर दूर से हमने देखा, तुरंत नीचे उतर गए। हम लोग आगे बढ़े, जहां नीचे खड़े थे छिप करके आगे पार कर गए, हम सुन रहे थे और क्या बोल रहे हैं। और उनमें से एक महिला ने हमको पहचान भी लिया, वो कह रही थी अमुक का लड़का है वो सन्यासी।
वो सब वो कान पकड़ने लग गए, हाथ जोड़ने लग गए, वही खेती के अंदर छिपे हुए। और हम पार करके चले गए उन लोगों को। उसके बाद ऊपर आए सड़क। मैंने उसको बोला देखो अब समझ में आई, आज भी ये स्थिति है। हमें ही नहीं, कोई भी ब्राह्मण चलता है ना, पूजा पाठ कर्मकांडी ब्राह्मण लोग, ऐसे लोग वहां जाते हैं, वो लोग पीछे हट जाए, तुरंत खेती में चले जाएंगे। क्षत्रिय भी हो, वैश्य भी हो, सब। और उसी जिनकी खानदानी में कुछ जैसे कोई घटना घट गई हो, उसके बारे में तो कहना ही नहीं, फिर उनको बच्चों को देखे भागते रहेंगे लोग। लेकिन एक शक्ति विशेष जरूर, अपूर्व तो दिखता नहीं है, लेकिन शक्ति आपके चेहरों पर भाषित हो जाता है। अरे वो सक्रिय हो जाके बाहर आ गया, फिर तो कहना ही गया। ऐसे वो स्वामी जी थोड़ा बनारस वाले महात्मा थे, वो आते हैं तो सब सड़क पर रास्ता छोड़ देते थे, बाहर आ रहे कोई न कोई वहीं के पंडित लोग बोलने जो यात्रियों को, हटो 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 महात्मा जी इतने वो रोज निष्ठापूर्वक जो है वहां विश्वनाथ मंदिर पे बैठ करके रुद्री करते थे और पूजा करते। बड़े सिद्ध पुरुष थे। लोग अपने आप मानेंगे उनकी क्षमता को। लेकिन वो अपूर्व जो पैदा हो रहा है पुण्य कर्म से, दिखता तो है नहीं, लेकिन वो शक्ति विशेष मानना है, मानने पर वो शक्ति विशेष उनके चेहरे पे और व्यवहार से दिखाई देता है। इसे कुमार भट्ट का कहना है, उसको हम शक्ति रूप मानेंगे। कोई अपूर्व, कोई गुणांतर नहीं है, कोई पदार्थांतर नहीं है, उसको शक्ति में अंतर्भाव कर दो। उत्पत्तो वापि पश्वादेर, केवल इतना ही नहीं है, अलौकिक फलों के लिए नहीं, पारलौकिक फल के लिए नहीं, इहलोक का फल जो देने वाले याग आदि उनमें भी। जैसे वायु श्वेत मार्ग भूति काम, कहीं चित्र पशु काम है ना, ये सब क्या है, ये लोग को फल देने वाले। ब्रह्मचर्य काम इस लोग का फल देने वाला है। तो उन फलों में प्रत्यक्ष फल देने वाले या कर्मों में भी उत्पत्तो व पशुवाद है अपूर्वम न तथा, फिर भी वहां पर भी हम शक्ति विशेषी मानेंगे, कोई पृथक अपूर्व नाम की चीज नहीं मानेंगे। इति शक्ति अंतर्भावात, इस तरह शक्ति में अंतर्भाव होने से तस्मात् अस्मदुक्ता एव गुणा, इसलिए अन्य लोग कहते थे शब्द धर्माधर्म आदि को लेकर के 24 गुण, वो खंडन हो गया। और हमारे द्वारा कहा हुआ जो 24 गुण है, कौन तीन जोड़े थे हम लोगों ने यहाँ, हाँ ध्वनि प्राकट और शक्ति, इनको लेकर के जो 24 संख्या है यही मानना चाहिए, ऐसा सिद्धांत दे दिया।